अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाक भारत जो जंग हुई है उसके बाद खिते के अंदर जियो पॉलिटिक्स जो है वो बदल गई है। हर चीज का गोया नक्शा बदल गया है। ताकत का जो तवाजन था वो अब पहले से बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ उम्मीदें लग गई हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। जब ये तमाम चीजें हो रही तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रोकना नहीं चाहिए। भारत को फतह करने से पहले, मैं भारत को फतह करने का यहां पे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं सर, उससे पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान से निपटना पड़ेगा। और अफगानिस्तान से निपटना क्यों पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्या कुछ जो है वो खिते के अंदर हो रहा है, भारत जो है वो अफगानिस्तान के जरिए से पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ करना चाहता है, क्या कुछ करने जा रहा है, ये तफसीलात आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि भारत तो पाकिस्तान का अजली अबदी दुश्मन है, पाकिस्तान उससे निपटना भी जानता है। और आप पाकिस्तानी जंग के अंदर जो फतह हासिल की है, फिर जो पहले 2019 के अंदर जो कुछ हुआ था भारत के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की जो पावर है वो दुनिया के सामने खुल के आ गई है। और अब बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो भारत से ऑलरेडी तंग आए हुए हैं, उकताए हुए हैं भारत की इजाराधारी से। वो अब पाकिस्तान को सपोर्ट जो वो कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जो वो उस जो है वो पावर सेक्टर के अंदर आ जाएं जो सेक्टर पाकिस्तान चाइना के साथ है। यानी कि दो तरह की यहां पे है ना, एक तो मगरबी है जिसके अंदर जो वो अमेरिका की यूरोपियन जो वो ताकतें हैं वो आ जाती है, जिसके अंदर भारत है, इसराइल है, अमेरिका है, वो सारे जो वो एक साइड है। लेकिन जो चाइना है खिते के अंदर और पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर ऐसी जो है वो एक पावर हासिल कर ली है कि बहुत से ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आप देख लें, बांग्लादेश को देख लें, आप भूटान को देख लें, अभी अजरबैजान ने कैसे पाकिस्तान के लिए स्टैंड किया है। तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ जो वो खड़ा होना चाह रहा है। तो दीगर जो मुल्क भी हैं, अगर पाकिस्तान एक बार फिर से कोई ऐसी चीज का मुजाहरा करता है, क्योंकि आपको पता है पहले पाकिस्तान डिफेंसिव जो वो स्ट्रेटेजी उसने अपनाई हुई थी कि अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान के अंदर जारियत करेगा, तो पाकिस्तान उसको काउंटर करेगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे ख्याल में अब जब तवाज़न जो वो तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान दुनिया के सामने उभर के सामने आए, तो पाकिस्तान को अब डिफेंसिव से 2 कदम आगे हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को एडवांस के अंदर चीजों को ले लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अफगानिस्तान की बात की है, तो सर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जैसे आपने बांग्लादेश के अंदर से जो प्रॉक्सीज थी भारत की, उनको आपने वहां से क्लीन वॉश किया, जिसके अंदर पाकिस्तान की ज़ाहिर आईएसआई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासी गवर्नमेंट ने कलीदी किरदार अदा किया। और बांग्लादेश के अंदर से भारत की जो प्रॉक्सीज थी उनका खात्मा किया। और अभी आप देख लें बांग्लादेश के अंदर से प्रो पाकिस्तानी आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए जो बंगलादेश जंग भी करने को तैयार है, यहां तक हालात हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसको इंडियन इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, वहां से जो वो जहर गुलवाते थे। अब 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो प्रो इंडियंस जो पाए जाते हैं, चूंकि उनका जो है वो उनका खात्मा किया जाए, उनको गवर्नमेंट से जो वो बाहर निकाला जाए, या फिर दूसरा यही ऑप्शन रहता है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करे। अब आपको ये शॉकिंग चीज लग रही होगी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करे। सर, आपको अपनी सरजमीन की जब हिफाजत करनी है, पाकिस्तान का मुजमूई तौर पर अभी जो मैशत है उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंची है कि 2-3 जो है वो सरहदों के ऊपर पाकिस्तान दुश्मन के साथ रेगुलरली एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो एंगेज रहे। आप देखें ना, अभी भारत जो है वो अगर पाकिस्तान भारत की कशीदगी ऐसे बरकरार रहती है, आप कश्मीर के अंदर देखें कितने बड़े बॉर्डर हैं जो भारत के साथ हमारे अटैच हैं। पंजाब के अंदर आप देख लें, लाहौर को देख लें, आप सियालकोट को देख लें, नारेवाल को देख लें, दीगर जो मकामात हैं वहां पे आप देख लें, भारत और पाकिस्तान के वो बॉर्डर्स हैं और वहां पे जो है वो कशीदगी बढ़ जाती है। अब पंजाब के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, यहां पर भी कशीदगी है। और भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए बलोचिस्तान और केपीके के अंदर भी बॉर्डर को एंगेज किया हुआ है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, केपीके के अंदर आप देख लें वहां पर टीटीपी जो वो एक्टिव है। तो टीटीपी का स्पॉन्सर कौन है? वो तो डायरेक्टली भारत है। पाकिस्तान कई बार एविडेंस दे चुका है और इस हवाले से अफगानिस्तान को भी आगाह कर चुका है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान बॉर्डर के जरिए से लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आते हैं और यहां पे एक्टिविटीज करते हैं। बलूचिस्तान को आप ले लें, वहां पे बीएलए की कमर टूट जाए सर, अगर अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द पाकिस्तान आना छोड़ दें, अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ अगर कार्रवाइयां बंद हो जाएं, तो यकीन जाने कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान जैसे पंजाब है, जैसे केपीके है, जैसे सिंध है, उसी तरीके से आपको आने वाले 2 सालों के अंदर जो मिल जाए।
लेकिन क्या हो रहा है, वहां पे भारी फंडिंग हो रही है, इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, इसराइल की ताकतें भी जो है उसके अंदर शामिल है। तो पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान गवर्नमेंट को समझा चुका है, उनको ये तमाम शवाहिद दिखा चुका है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहां से भारत जो वो दहशतगर्दों को भेजता है और आप भारत के जो वो एहलकार जो वो बने हुए आलाकार बने हुए, लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो अब बुनियादी चीज ये है कि अगर पाक भारत जो वो जंग हो जाती है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती है, तो फिर ये चीज होगी कि पाकिस्तान जो वो यहां पर कश्मीर की सरहदों के ऊपर भी एंगेज हो जाएंगी पाकिस्तान की अफवाज पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर भी एंगेज हो जाएंगी, और फिर जाहिर है इंडिया अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर देगा कि आप जो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटी शुरू कर दें, केपीके के अंदर कर दें, तो पाकिस्तान के अफवाज के लिए जाहिर है फिर वो टेंशन की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ये है कि एडवांस इन तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। बेशक पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ यही चीजें होती हैं और वो इंडिया का एहलकार जो वो बना होता है, इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर जो वो पाकिस्तान को डैमेज करता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बिना सोचे अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक करना चाहिए और अफगानिस्तान को भी अपने कंट्रोल के अंदर लेना चाहिए। और अब वो टाइम आ गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस मुल्क के पास ताकत होगी दूसरी ममालिक जितने भी ये ताकतें उसके साथ जुड़ जाएंगी। अभी आप देखें पाकिस्तान ने सिर्फ एक जो वो इंडिया के ऊपर ये मुजाहिरा किया है कि इंडिया को जो वो चारों शाने चित गया है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री की कुव्वत है, पाकिस्तान ने जो साइबर अटैक इंडिया के अंदर किए, पाकिस्तान ने जो सफारती तल्लुकात अपने इस्तेमाल किए, आज देख लें अमेरिका डायरेक्टली इंडिया के साथ खड़ा होने के बजाय वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के बयानिए को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एम्पावर किया है, पाकिस्तान ने रिजिस्ट किया है, पाकिस्तान ने तगड़े लेवल के ऊपर मजम्मत किया और ऐसी मजम्मत की है कि इंडिया को नाको चने छपवाए, पूरी दुनिया को दिखाया कि अब वो हालात नहीं रहे हैं। पाकिस्तान चाइना के पास ऐसी पावर है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भारत से बड़ी मईशत को भी इंशाल्लाह टक्कर दे सकती हैं। तो ये वो चीज है कि अब जियो पॉलिटिक्स जो वो तब्दील हो गई है, तो इसके अंदर पाकिस्तान को ये चाहिए कि आप डिफेंसिव मूड के बजाय जो वो फ्रंट फुट के ऊपर आ जाए, अपने साथ दीगर जो ममालिक भी पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं वो भी होंगे, तो पाकिस्तान की पावर बढ़ेगी इस खित्ते के अंदर। जो भारत जो वो चौधरी बनना चाह रहा था इस खित्ते का, तो सर उसके ख्वाब जो वो चकनाचूर हो गए। आप देख लें अभी भी नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें, वो काविशें हैं, जो अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि अभी जो उनके मुंह के ऊपर कालिक मली गई है, जो खित्ते के अंदर बदतरीन उनको शिकस्त हुई है, पूरी दुनिया ने उस शिकस्त को देखा है, तो भारत के लिए सरवाइव करना ऐसे हालात के अंदर मुश्किल हो सकता है। और भारत ये चाह रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक किया जाए, चाहे वो आजाद कश्मीर हो या कोई और तरीके से, क्योंकि भारत ये कोशिश कर रहा है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर वो चाह रहा है, जैसे उसने पहले कहा ये मिलिटेंट्स हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, मासूम आबादियों के ऊपर उसने जो वो ये अटैक किया था, अब भी ऐसा बहाना बना के वो अपने मुंह की कालक धोने के लिए कुछ भी जो है वो जारियत कर सकता है। लेकिन ये अलग बात है कि पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, जरूर देगा, पहले से कई गुना सख्त अंदाज के अंदर देगा। लेकिन जहां पे हमारा इतना जो है वो मक्कार किस्म का, इतना कमीना किस्म का हमारा दुश्मन है, तो फिर हमें अपनी दीगर बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान रख रही है। जिस अंदाज के अंदर हमने बांग्लादेश के अंदर से भारत की प्रॉक्सीज का जो पाकिस्तान ने खात्मा किया, इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर से इन प्रॉक्सीज को खत्म करना इंतहाई जरूरी हो गया। आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर कितना टाइम गुजर चुका है, कई दहाइयों से वहां पे अमन नहीं हो रहा, वहां से पाकिस्तान की अफवाज को मुसलसल जो वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पाकिस्तान कई ऑपरेशंस कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अमन नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि अब वक्त आन पड़ा है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हम शुरुआत जो करें वो अफगानिस्तान से शुरू करें और फिर जो है वो अगला नंबर भारत का।